Good morning, dear students. And yesterday, as we started with the new chapter of geography, chapter first, and the name of this chapter is the Earth and our planet, the solar system. So, we did up to this pole star, we saw what is constellation, फिर हम लोगों ने देखा ये अलग अलग पैटर्न्स जिस पैटर्न होता है जिसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, फिर हम लोगों ने पोल स्टार को देखा जिसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विथ दिस पार्ट. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They lit up by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ आसमान में दिखने वाले तारे जैसे होते हैं जो अपने लाइट नहीं होते जिनके पास, पर उसके पास लाइट कहां से आता है? वो दूसरे स्टार से या फिर दूसरे जगह से उनको लाइट मिलता है. और ये जो चीज है इसको हम प्लैनेट कहते हैं. ये बिल्कुल आसमान में स्टार जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका कोई ट्विंकलिंग नहीं होता है, ये झलकते नहीं है, ये डल दिखते हैं. उनको कहां से मिलता है लाइट? उनको दूसरे स्टार से लाइट मिलता है, तभी उनमें रोशनी दिखती है. The word planet comes from the Greek word planetia, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. ये अर्थ जिस पे हम रहते हैं ये भी तो एक प्लैनेट ही है. और हमें कहां से रोशनी मिलती है? अर्थ की अपनी तो कोई रोशनी है नहीं, हमें भी रोशनी मिल रही है ऐसे एक स्टार से जिसका नाम है द सन. तो वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स जैसे आपने नाम सुना होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वेनस, मार्स, अर्थ, मरकरी, ये सारे ही अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स हैं और उनको भी सन से या फिर दूसरे अलग स्टार से उनको भी लाइट मिलता है. It gets all heat and light from the sun, which is our nearest star. हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है. It gets heat and light from the sun, which is our nearest star. Sun is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say moon, it will appear to be a shining just as moon. अगर हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें क्या लगता है? गोल सा बॉल जैसा है, लाइट जैसा एक बॉल है. जब कोई इंसान जब मून पे पहुंचा था और मून से जब अर्थ को देख रहे थे, तो जिन्होंने फोटो लिया है और जिन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली मून से भी अर्थ को वैसा ही दिखता है, लेकिन अर्थ और भी शाइनी लगता है, ऐसा लगता है कि शाइनिंग एक बॉल जैसा है. So the solar system, sorry, I missed out this one. This part is the moon that we see in the sky is a satellite. एक सैटेलाइट है मून. It is companion of the earth and it moves around it. अर्थ का हमारा कंपेनियन है, अर्थ का दोस्त है मून. इसी वजह से एक दोस्त जैसे हमेशा साथ साथ घूमते रहते हैं हमारे साथ, वैसे ही मून भी हमारे अर्थ के साथ साथ घूमता रहता है. एक नेचुरल सैटेलाइट है मून. Like our Earth, there is 8 other planets. They get heat and light from the sun. Some of have their moons too. जैसे हमें हीट एंड लाइट सन से मिलता है, वैसे जो बाकी 8 प्लैनेट्स है ना, उसको भी हीट एंड लाइट सन से ही मिलता है. और जैसे हमारे पास एक मून है हमारा सैटेलाइट, वैसे ही कुछ और प्लैनेट्स हैं जिनके पास भी एक नहीं बल्कि एक से भी अधिकतर moons hai. The solar system, the sun, the 9 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, they all consist of this solar system. ये देखो solar system का पूरा डायग्राम जो है यहाँ पे आपको समझ में आएगा. ये रहा सन, सबसे पहले आ गया मरकरी, फिर आ गया वीनस, फिर आ गया अर्थ, फिर मार्स, फिर यहाँ पे अभी बताया था आपको एस्टेरॉयड. ये है एस्टेरॉयड का बेल्ट. ये जुपिटर और मार्स के बीच में ही रहता है. कहते हैं बहुत सालों पहले शायद कोई प्लैनेट एक दूसरे से टकरा गए थे और
वो टूट गए थे और वो उसका पार्टिकल्स जो है ना, टूटे हुए रॉक्स जैसे पार्टिकल्स इसी बेल्ट के बीच में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जब स्पेस में चले जाते हैं वो कहीं और नहीं जा सकते। ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया यूरेनस एंड नेपच्यून। वैसे प्लूटो भी पहले हमारे एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अभी प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट बन गया है, इसको अभी हम सोलर सिस्टम के अंदर नहीं मानते। So, solar system we often call a solar family with the sun as its head. यहाँ पे solar system को क्या कहते हैं? Solar system is the family of the sun, और head of the family कौन है? Sun है head of the family, बाकी सारे इनके फैमिली मेंबर्स। जैसे हमारे घर में हमारे पापा या फिर पापा से भी कोई बड़े होते हैं तो हमारे ताऊ जी या फिर हमारे दादाजी हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और सब हम उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। वैसे ही सोलर सिस्टम भी सेम है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. It is a huge made up of extremely hot gases. It provides pulling force that binds the solar system. The sun of the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. कहते हैं सन जो है बहुत ही हॉट गैसेस एंड बहुत सारे अलग टाइप, मतलब हॉट, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। सन के पास तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया, क्योंकि सन के पास इतना हीट होता है। कहते हैं कि इतना ही हीट और लाइट हमारे लिए काफी होता है एक स्टार के लिए, लेकिन फिर भी हमें उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम भले सन हमारे जितने भी पास हो, लेकिन फिर भी उसकी दूरी जो है ना वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, बहुत ही दूर है। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर प्लैनेट. There are 9 planets in our solar system in order from their distance of sun. ये जो है 9 planet के बारे में हम बोलेंगे, ये ऑर्डर वाइज है। सन से सबसे पास है मरकरी, वीनस, उसके बाद थर्ड पोजीशन में हमारा अर्थ आता है, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये है हमारे प्लैनेट्स. All the 9 planets of the solar system, अभी 8 planets है, by the way we have 8 planets now. प्लूटो को हम planets में नहीं डालेंगे अभी. All the 9 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. This path is elongated, they are called orbit. अभी देखा था ना जो सोलर सिस्टम का हमने पिक्चर दिखाया था, ये सोलर सिस्टम का जो पिक्चर है, सबका अपना अपना ऑर्बिट होता है। देखो ये सन है और सन के नीचे ये है इनका ऑर्बिट, ये है इसका ऑर्बिट। देखो दिखाती हूं मैं, ये दिस इज सन, और ये जो एक रिंग दिख रहा है आपको, ये इसी रिंग के में ही घूमेगा, ना इधर से इधर होगा ना इधर से इधर होगा, और इस रिंग को कहते हैं हम ऑर्बिट। ये इनका पाथ है, इनका रास्ता है, ये इसी रास्ते से रोज घूमते रहते हैं, ना इधर से उधर जाते हैं ना उधर से इधर आते हैं। नाउ the Mercury is the nearest to sun. It takes about 88 days to complete one round along its orbit. Pluto is supposed to be the farthest till now, so it takes about 248 years to complete one round. Venus is considered as Earth's twin because the size and the shape is very much similar to the Earth. देखो मरकरी सबसे पास है, इसी वजह से मरकरी को सन के इर्द गिर्द घूमने में सिर्फ 88 डेज लगता है। हमें कितना लगता है, हमें 65 डेज लगते हैं। और वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि अर्थ और वीनस बिल्कुल स्पेस से सेम जैसे दिखते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. Yesterday we saw a small topic or a small story on equality. So now there is another story based on equality. The first story that we saw of Kanta
was inequality between rich and poor. Then we saw the story of Jhutan, which is written by Om Prakash Valmiki, which story was a story between the casteism or the caste, high caste and low caste. And there is another story given here. The second story is based on the incident that took place in India's largest city and in common practices most of the country. In this book, this is the second story, but as we are telling the story continuously, so this is will be the third story. Okay, ये बुक में सेकेंड स्टोरी बताया गया है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले दो स्टोरी पढ़ चुके हैं, इसी वजह से इसको हम थर्ड स्टोरी भी कह सकते हैं. Okay, it is a story of Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in a city. They had the money, and so paying the rent is not a problem. They went to property dealer to help to find a place. The dealer informed that he knew quite a few apartments that were available for rent. ये क्या है, मिस्टर और मिस्टर अंसारी सिटी में रेंट के लिए मतलब मकान ढूंढ रहे थे जहाँ पे किराए पे उसको मकान मिले. उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास पैसे भी थे, तो कैसे भी रेंट हो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो वहां के जो ब्रोकर है, जो फ्लैट्स देख देते हैं, तो उनसे उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि उसको फ्लैट बहुत जल्दी विजिट करवाएंगे. They visited the first apartment and the Ansari liked it much and decided to take it. पहला अपार्टमेंट जब उन्होंने विजिट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो उन्होंने सोचा कि ये अपार्टमेंट हम ले लेंगे. However, when the lady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have a non-vegetarian resident. जब वो लैंडलेडी से बात की और जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने अपना नाम बताया, तो लैंडलेडी ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगे कि नहीं, हम आपको ये घर किराए पे नहीं दे सकते कि बिकॉज यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप नॉन वेज खाना खाते हो, आप मीट खाते हो, आप अलग अलग नॉन वेज खाना खाते हो, इसी वजह से हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये जो सोसाइटी है दैट इज अ वेजिटेरियन सोसाइटी. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighborhood house. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. वो लोग काफी शॉक हो गए, काफी चौंक गए कि हमारे खाने के हैबिट से, हमारे फूड हैबिट से किसी और को क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम तो फूड अपने घर पे बनाते हैं. और ऐसे ही 2-3 अपार्टमेंट के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call them Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris are reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month for looking at the apartments before they could find a landlady who was willing to give them a place for rent. ये मुश्किल उनको बहुत 1 महीने उनको सफर करना पड़ा क्योंकि उनके रहने के लिए घर नहीं था. 1 महीने ढूंढने के बाद उनको फाइनली एक जगह मिला जहां पे उसको रेंट में उसको अपार्टमेंट मिला. सो व्हाई आर दे गिविंग दिस एक्सक्यूजेस? डू यू नो दैट? क्यों एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि यहाँ पे आप लोग मीट खाते हो, कोई कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मुझे, आप लोग जब फिश पकाओगे तो उसका स्मेल आएगा, या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना हमारे सोसाइटी में अलाउड नहीं है. व्हाई दे वर सेइंग लाइक दिस? The reason is Ansaris means they are the Muslim religion people. They believe in Islamic religion. तो इसी वजह से एक हिंदू सोसाइटी में कभी भी मुस्लिम को अलाउ नहीं कर रहे थे. This was the main thing and this was the conflict between the both religion. समझ में आया कि पहला स्टोरी रिच एंड पुअर, नेक्स्ट हिंदू में ही हाई कास्ट लो कास्ट, और ये तो और से भी बड़ी बात हो गई, वो है रिलीजन, धर्म जिसको हम कहते हैं. हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये जो सारे अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, ये एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं कि अपने सोसाइटी में या फिर अपने कल्चर में वो आके रह सके.
सो दैट्स वाई दे आर नॉट गिविंग दिस प्रॉपर्टी. बीच में ये जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने बोला कि आप अगर नाम अपना चेंज कर लेते हो, अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर देते हो, तो आपको बहुत जल्दी अपार्टमेंट मिल जाएगा. लेकिन कहीं पे रहने के लिए क्या हम अपना सरनेम और क्या फिर अपना हमारा पूरा आइडेंटिटी बदल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ लिबरेट कंट्री. यहाँ पे किसी को भी कैसे भी रहने का हमें राइट है. सो हम क्यों बदले? सो दे वर रिलक्टेंट, उन्होंने भी नहीं बदला. सो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, you have understood by how by now that the caste we are born into, religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे कंट्री में, हमारे देश में. भले हम जितना भी आगे बढ़ जाए, अभी भी छोटी छोटी चीजें अभी प्रैक्टिस होती है. हम कौन से कास्ट में बॉर्न हुए हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन से जाति हैं या फिर कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, हम लड़का हैं या लड़की हैं, या फिर हम रिच है या पुअर है, ये डिसाइड करता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या होगा. और इसी वजह से इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी हमारे देश में अभी भी है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली on the basis of the caste and religion. When a person are treated unequally, their dignity is violated. जब कोई इंसान को ऐसे बिना मतलब के ऐसे इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है, तो उस इंसान का जो डिग्निटी होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है. उसका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है. The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris was violated because of the way in which they are treated. उन दोनों को अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें और एक अंसारिस की बात करें, दोनों को ही बहुत बुरा लगा था. उनको बहुत ही खराब लगा. एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि काफी छोटा था जब स्कूल में सब उसके साथ अनइक्वलिटी करते थे. इनइक्वलिटी उनका every day he has to suffer a lot, he has to go through a lot. उससे कोई दोस्ती नहीं करता, टीचर्स उसको पढ़ाते नहीं, हेडमास्टर्स उसको मजदूरों की तरह काम कराते, तो ये सारी चीजें उसको फेस करना पड़ा. चलो वो गरीब था, वो लो कास्ट का था इसकी वजह से, बट अंसारीज उनके पास पैसे भी थे, दे वर सक्सेसफुल, दे हैड एवरीथिंग, बट उनको भी फ्लैट या फिर रेंट पे घर क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन के थे. तो उनको कितना ठेस पहुंचता होगा अगर हम, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, वी गो टू अमेरिका और वी गो टू एनी अदर कंट्री, एंड इफ दे टेल अस ओके यू आर इंडियन एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्लेस टू स्टे, तो आपको कितना बुरा लगेगा? अच्छा, हम इंडियन है इसी वजह से हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है. सो ऑल दिस आर वेरी बैड थिंग to do or bad thing to practice. So by picking him and making him sweep the school because his caste, Om Prakash Valmiki school teachers and hurt them his dignity badly and made him feel as he is less than equal for other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could not do very little about the situation that was in. The father who seeing the son sweep felt angry by the unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when the person refused to release their proper apartments to them. However, the property dealer suggested that they change their name and dignity, self-respect made them refuse the suggestion.